लेकिन जब हम रात को तकिए पर सर रखते हैं तो अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें समझने वाला नहीं है, कोई हमारे दिल का हाल जानने वाला नहीं है। अगर आप भी इस भीड़ में खुद को अकेला पाते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए एक रूहानी तोहफा है। इस पैगाम को लाइक करें और अल्लाह का पैगाम के साथ इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे भाइयों और बहनों, जिसे दुनिया अकेलापन कहती है और जिससे लोग डरकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस्लाम उसे खलवत कहता है। तन्हाई कोई सजा नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। जब अल्लाह आपको दुनिया के शोर शराबे से काट देता है, जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, जब आपके फोन की रिंग बजना बंद हो जाती है, तो समझ लीजिए कि अब अल्लाह चाहता है कि आप सिर्फ उससे बात करें। वह आपको दुनिया के धोखे से निकालकर अपनी पनाह में लेना चाहता है। जरा सोचिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरी तो आप कहाँ थे? आप मक्का के शोर में नहीं थे, आप किसी महफिल में नहीं थे, बल्कि आप गारे हिरा की तन्हाई में थे। अल्लाह ने सबसे बड़ा पैगाम देने के लिए तन्हाई को चुना। जितने भी अल्लाह के वली और बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी तरक्की का राज तन्हाई में ही छुपा था, क्योंकि जब तक बाहर का शोर बंद नहीं होता, अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। आज का इंसान अकेले होने से क्यों डरता है? क्योंकि अकेलेपन में उसे अपनी रूह का सामना करना पड़ता है। हम अपने खालीपन को भरने के लिए मोबाइल चलाते हैं, गाने सुनते हैं या फालतू की बातों में वक्त जाया करते हैं ताकि हमें खुद से बात न करनी पड़े। लेकिन मेरे अजीज, ये भागना कब तक चलेगा? जिस दिन आप अपनी तन्हाई से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के साथ अकेला रहना सीख जाता है, वह फिर कभी अकेला नहीं होता। अकेलेपन का सबसे बड़ा रूहानी इलाज है मुकालमा। अपने रब से बातें करना सीखें। जब कोई सुनने वाला ना हो तो मुसल्ले पर बैठ जाएं और कह दें, ऐ मेरे रब, आज मैं बहुत उदास हूँ, आज मुझे तेरी जरूरत है। यकीन मानिए, वह शहंशाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वह आपको ऐसे गले लगाएगा कि आपकी सारी उदासी काफूर हो जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम उसकी शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। जब वह इतना करीब है तो फिर हम अकेला कैसे महसूस कर सकते हैं? दुनिया के रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। जब तक आप उनके काम आएंगे, वो आपके साथ रहेंगे। जिस दिन आप खाली हाथ होंगे, वही लोग आपको बोझ समझने लगेंगे। लेकिन अल्लाह का रिश्ता ऐसा है कि जब आप पूरी दुनिया से थक हार कर टूट कर उसके पास जाते हैं, तो वह आपको और ज्यादा नवाजता है। वह आपके टूटे हुए दिल को अपनी सबसे पसंदीदा जगह बनाता है। तन्हाई का एक और फायदा यह है कि यह आपको खुद शनासी का मौका देती है। आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? ये सवाल भीड़ में कभी हल नहीं होते। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी असल ताकत आपके अंदर है, न कि लोगों की तारीफों में। तन्हाई आपको मजबूत बनाती है, वह आपको इम्तिहान के लिए तैयार करती है। मेरे दोस्तों, अगर आज आपके पास कोई दोस्त नहीं है, अगर लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो रोना बंद करें, मुस्कुराएं, क्योंकि अल्लाह आपको आम से खास बना रहा है। वह आपको दुनिया की गंदगी से पाक कर रहा है ताकि आप उसकी इबादत का असली जायका चख सकें। जिस अकेलेपन को आप बोझ समझ रहे हैं, वही आपकी महरोज का जरिया बन सकता है। मेरे अजीजों, इस तन्हाई के सफर में जरा और गहराई से सोचिए। अक्सर हमें लगता है कि लोग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने उन्हें आपकी जिंदगी के रास्ते से हटा दिया ताकि आप ठोकर न खाएं। जो लोग आपकी रूह के सुकून के लिए जड़ थे, अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें आपसे दूर कर दिया। जिसे आप अपनी हार समझ रहे हैं, वह असल में आपकी हिफाजत है। तन्हाई वह आईना है जिसमें आप अपना असली चेहरा देखते हैं, बिना किसी बनावट के, बिना किसी दुनियावी नकाब के। जब आप अकेले कमरे में होते हैं और आपके पास कोई महफिल नहीं होती, तब आपकी इबादत में रियाकारी खत्म हो जाती है। उस वक्त जो अल्लाह अल्लाह आपके दिल से निकलता है, उसकी गूंज अर्श तक जाती है। भीड़ में तो हर कोई नेक बन सकता है, लेकिन असली मोमिन वही है जिसकी तन्हाई पाक हो। अगर आप अकेले में भी अपने रब को महसूस कर रहे हैं, तो मुबारक हो, आप उस मकाम पर हैं जहां फरिश्ते आप पर रश्क करते हैं। इंसान की फितरत है कि वह तवज्जो का भूखा है। हम चाहते हैं कि कोई हमें सराहे, कोई हमारी तारीफ करे। लेकिन जब दुनिया की तवज्जो खत्म होती है, तभी हमें उस जात की तवज्जो का एहसास होता है जो कभी सोती नहीं, जो कभी थकती नहीं। क्या आपने कभी रात के पिछले पहर उठकर उस खामोशी को सुना है? वह खामोशी नहीं है, वह अल्लाह की पुकार है कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। जो सुकून आपको तहज्जुद की उस तन्हाई में मिलेगा,
वह दुनिया की किसी भी महंगी पार्टी या क्लब में नहीं मिल सकता। अकेलापन आपको सब्र सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि किसी इंसान के कंधे का सहारा ढूंढने से बेहतर है कि अपने रब के सामने सजदा किया जाए। जब आप इंसानों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं तो आपकी आधी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं, क्योंकि दुख इंसान की बातों से नहीं बल्कि हमारी उन उम्मीदों से होता है जो हम गलत लोगों से लगा बैठते हैं। तन्हाई आपको एक्सपेक्टेशन के जहर से बचाती है और आपको तवक्कुल की मिठास चखाती है। जरा उन लोगों की मिसाल लीजिए जो सारी उम्र लोगों के बीच रहे लेकिन मरते वक्त बिल्कुल अकेले थे। हकीकत तो यही है कि हम आए भी अकेले थे और जाएंगे भी अकेले। तो फिर इस अकेलेपन से भागना कैसा? क्यों ना हम उस अकेलेपन की तैयारी अभी से करें जो हमारी कब्र में हमारा साथी बनेगा। अगर आज आपकी तन्हाई अल्लाह के जिक्र से आबाद है तो यकीन मानिए आपकी कब्र का अंधेरा भी नूर से भर जाएगा। मेरे भाइयों, आज का डिप्रेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने अपनी खुशियों को बाहरी दुनिया से जोड़ दिया है। अगर वह बात करेगा तो मैं खुश हूं, अगर वह मैसेज करेगी तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों को देना बंद करें। तन्हाई आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाती है। यह आपको बताती है कि आप खुद में मुकम्मल हैं क्योंकि आपके साथ आपका खालिक है। मेरे अजीजों, तन्हाई के इस तीसरे पड़ाव पर जरा गौर कीजिए कि कैसे हमारी सोशल मीडिया की भीड़ असल में हमारे अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण है। हम स्क्रीन पर हजारों लोगों को देखते हैं, उनकी खुशियां देखते हैं, उनके सैर सपाटे देखते हैं और फिर अपने कमरे के अंधेरे में खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि सबकी जिंदगी परफेक्ट है, सिर्फ हम ही अकेले और उदास हैं। लेकिन यह शैतान का सबसे बड़ा फरेब है। हकीकत यह है कि वह इंसान जो हजारों लाइक्स के पीछे भाग रहा है वह भी उतना ही अकेला है जितना कि आप। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपनी तन्हाई को दिखावे से ढक दिया है और आप अपनी तन्हाई से डर रहे हैं। अकेलेपन का एक बहुत गहरा राज ये है कि यह आपको खुलूस सिखाता है। जब आप महफिल में होते हैं तो आपकी मुस्कुराहट अक्सर नकली होती है, आपकी बातें दूसरों को खुश करने के लिए होती हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। उस वक्त जो आंसू आपकी आंख से निकलता है वह खालिस होता है। अल्लाह को वह आंसू बहुत पसंद है जो तन्हाई में सिर्फ उसके डर या उसकी मोहब्बत में निकले। हदीस में आता है कि 7 तरह के लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वह शख्स होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें छलक पड़ी। जरा सोचिए, क्या वह इंसान कभी अकेला हो सकता है जिसे अर्श का साया नसीब होने वाला हो? अक्सर नौजवान यह शिकायत करते हैं कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं अपनी बातें किससे शेयर करूं? मेरे अजीज, इंसान की फितरत है कि वह आपकी बात सुनेगा और शायद कल उसे ढिंढोरा भी पीट दे या वक्त आने पर आपको ताना मार दे। लेकिन अल्लाह वह बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी खामोशी भी सुनता है और आपके राज्यों की हिफाजत भी करता है। जब आप अपनी तन्हाई में अल्लाह से बातें करना शुरू कर देते हैं तो आपको किसी और के कंधे की जरूरत महसूस नहीं होती। आप एक ऐसी रूहानी ताकत महसूस करते हैं जो आपको दुनिया के सामने बेखौफ खड़ा कर देती है। तन्हाई आपको सब्र और शुक्र के बीच का संतुलन सिखाती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप अपनी तकदीर का रोना रोएं या फिर उन हजारों नेमतों को गिनें जो अभी भी आपके पास हैं। जो इंसान तन्हाई में शुक्र करना सीख जाता है, अल्लाह उसकी महफिलों को बरकतों से भर देता है। अकेलापन असल में एक रूहानी वर्कशॉप है जहां आपकी शख्सियत को तराशा जाता है। हीरा बनने के लिए दबाव और अंधेरे से गुजरना पड़ता है। अगर आप आज अकेले हैं तो समझ लीजिए कि आपका रब आपको तराश रहा है ताकि आप कल एक अनमोल हीरे की तरह चमक सकें। मेरे भाइयों, जिंदगी के उस मोड़ पर जब आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर दें, जब आपके दोस्त आपके मैसेज का जवाब न दें, तो परेशान मत होना। यह अल्लाह का तरीका है आपको यह बताने का कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, इन फानी रिश्तों के लिए नहीं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी आसमान का दरवाजा साफ नजर आता है। अकेलेपन को सजा मत समझें, इसे एक अपॉइंटमेंट समझें जो आपके और आपके खालिक के बीच है। अपनी तन्हाई को गुनाह की तरफ मत ले जाने दें। अक्सर शैतान अकेलेपन में इंसान को बहकाता है कि तुझे कोई नहीं देख रहा, चलिए गुनाह कर ले। याद रखिए, यही वह वक्त है जब आपकी वफादारी का इम्तिहान होता है। अगर आपने अपनी तन्हाई को पाक रख लिया तो आपकी जिंदगी में वो नूर आएगा जिसे दुनिया की कोई जुल्मत खत्म नहीं कर पाएगी। तन्हाई को इबादत, मुतालिया और खुद की इस्लाह में लगाएं। मेरे अजीजों, तन्हाई के इस चौथे मरहले में एक ऐसी बात पर गौर करें जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तन्हाई और तौबा का गहरा रिश्ता। जब आप महफिल में होते हैं तो आपके गुनाह आपके जहन के किसी कोने में दुबक जाते हैं, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध आपको खुद का मुहासिबा करने ही नहीं देती।
लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, आपकी रूह आपसे सवाल करती है। वह खामोश लम्हे ही होते हैं जब इंसान को अपनी असलियत नजर आती है। अगर उस तन्हाई में आपकी आंखों से एक कतरा भी इस डर से निकल जाए कि मेरे रब, मैं बहुत गुनहगार हूं, तो समझ लीजिए कि उस एक कतरे ने आपके अकेलेपन को जन्नत के बागीचे में बदल दिया है। अकेलापन आपको जहन की आजादी देता है। जरा सोचिए, हम दिन भर दूसरों के ख्यालात की गुलामी करते हैं। न्यूज, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, ये सब हमारे दिमाग में कचरा भरते रहते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं और अपना फोन एक तरफ रख देते हैं, तब आपके पास मौका होता है शुद्ध विचार लाने का। तन्हाई वह लैब है जहां आप अपने कल की प्लानिंग कर सकते हैं। जितने भी बड़े आविष्कार हुए या जितनी भी बड़ी किताबें लिखी गईं, वो भीड़ में नहीं बल्कि तन्हाई की कोख से पैदा हुई। अल्लाह ने आपको अकेला इसलिए किया है ताकि आप कुछ बड़ा सोच सकें, कुछ अलग कर सकें। एक और बहुत अहम नुक्ता, अकेलापन और सब्र का इम्तिहान। जब कोई आपका साथ नहीं देता, जब आपके पास अपनी खुशियां या गम बांटने के लिए कोई कंधा नहीं होता, तब आपका सब्र मुकम्मल होता है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सब्र का मतलब है अल्लाह से गिला न करना। अगर आप अपनी तन्हाई में मुस्कुरा रहे हैं और अल्लाह के फैसले पर राजी हैं, तो आपका यह सब्र अर्श पर लिखा जा रहा है। दुनिया की महफिलों में तो हर कोई खुश नजर आता है, असली कमाल तो अकेले में मुस्कुराना है, ये जानते हुए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और वह मेरे लिए काफी है। अक्सर लोग अकेलेपन में मायूसी का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अल्लाह उनसे नाराज है, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। मेरे अजीज, याद रखिए, यूसुफ को कुएं की तन्हाई में डाला गया ताकि वो मिस्र के तख्त तक पहुंच सके। यूनुस को मछली के पेट की तन्हाई में रखा गया ताकि वो तस्बीह का असली मजा झक सके। तन्हाई अल्लाह का तरीका है आपको निखारने का। ये कोई सज्जा नहीं बल्कि एक रूहानी ट्रेनिंग है। जब आप इस नजरिए से अपने अकेलेपन को देखेंगे, तो आपको तन्हाई से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप तन्हाई के मुंतजिर रहेंगे। आज का दौर दिखावे की भीड़ का दौर है। लोग अकेले होने के बावजूद फोन पर ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे वो बहुत बिजी हों, ताकि कोई उन्हें लोनली न समझे। यह फेकनेस ही हमें अंदर से खोखला कर रही है। अपनी हकीकत को स्वीकार करें। अगर आप अकेले हैं तो उसे ऑन करें। कहिए कि हाँ, मैं अकेला हूं और मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जब आप इस सच्चाई को अपना लेते हैं, तो दुनिया का डर आपके दिल से निकल जाता है। आपको किसी की झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं रहती। आप एक आजाद परिंदे की तरह अपनी रूह की परवाज का मजा लेते हैं। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाई को जिक्र से आबाद करें। जिक्र का मतलब सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह की मखलूक और उसकी कुदरत पर गौर करना भी है। अकेले बैठकर आसमान को देखना, परिंदों की चहचहाहट सुनना और यह सोचना कि सुभान अल्लाह, तूने यह सब बेमकसद नहीं बनाया। यही वह लम्हे हैं जो आपकी रूह को गजा देते हैं। जो सुकून आपको कुदरत के करीब तन्हाई में मिलेगा, वह दुनिया की किसी भी महंगी चीज में नहीं है। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि उस वक्त हमारे पास वह जात होती है जिसके कब्जे में पूरी कायनात है। जब दुनिया के सारे शोर थम जाते हैं, तभी वह रूहानी सरगोशी सुनाई देती है जो सीधे अर्श से आती है। तन्हाई वह मुकाम है जहां आप अपनी जात के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटते हैं। भीड़ में तो हम अपनी पहचान खो देते हैं, हम दूसरों के सांचे में ढलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तन्हाई हमें हमारे असली वजूद से मिलाती है। जरा सोचिए, इंसान जब माँ के पेट में होता है तो वह 9 महीने बिल्कुल अकेला होता है। वह तन्हाई उसकी परवरिश के लिए जरूरी होती है। उसी तरह रूहानी तौर पर बड़ा बनने के लिए भी तन्हाई का गुजरना लाजमी है। अगर आप हर वक्त लोगों के बीच रहेंगे तो आप कभी अपनी रूह की गहराई को नहीं नाप पाएंगे। अकेलापन वह वर्कशॉप है जहां अल्लाह आपके सब्र को फौलाद बनाता है। जब आप अपनी तन्हाई में जिक्र इलाही की मिठास छक लेते हैं, तो फिर आपको दुनिया की किसी भी महफिल की जरूरत नहीं रहती। आप एक ऐसी सल्तनत के मालिक बन जाते हैं जिसकी सरहदें आपके दिल के अंदर हैं। आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने तन्हाई और तन्हाई की दहशत के बीच का फर्क खत्म कर दिया है। लोग अकेले होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई अंदरूनी जहान नहीं है। उनका सारा सुकून बाहर की चीजों पर टिका है। लेकिन मेरे अजीज, बाहरी चीजें तो बदलती रहती हैं। आज दोस्त हैं, कल नहीं होंगे। आज शोहरत है, कल गुमनामी होगी। अगर आप अपनी खुशियों की बुनियाद इन फानी चीजों पर रखेंगे तो आप हमेशा डर में जीएंगे। लेकिन अगर आप अपनी तन्हाई को अल्लाह की याद से आबाद कर लेंगे, तो फिर जमाना चाहे आपको भूल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अल्लाह को पा लेता है
उसने सब कुछ पा लिया। जब आपको यह यकीन हो जाता है कि कोई इंसान मुझे नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, तो उस वक्त गुनाह से रुक जाना ही आपकी असल कामयाबी है। तन्हाई वह जगह है जहां आपके तकवे का इम्तिहान होता है। जो इंसान अपनी तन्हाई को पाक रख लेता है, अल्लाह उसकी जाहिरी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, तन्हाई आपको क्रिएटिव बनाती है। अल्लाह ने आपको अकेला इसलिए किया है ताकि आप अपने अंदर छिपे हुए उस हुनर को पहचान सकें जिसे दुनिया का शोर दबा रहा था। अपनी तन्हाई को वेस्ट मत करें, इसे इन्वेस्ट करें। अच्छी किताबें पढ़ें, कुरान के तर्जुमे पर गौर करें और कायनात की निशानियों को देखें। तन्हाई का एक और बड़ा सबकन है इंसानों की मोहताजी से आज़ादी। जब आप अकेले रहकर खुश रहना सीख जाते हैं तो आप इमोशनल ब्लैकमेल होना बंद हो जाते हैं। आप किसी के सामने अपनी इज्जत का कटोरा लेकर नहीं खड़े होते कि मुझे वक्त दो या मुझसे बात करो। आपकी इज्जत नफ्स इतनी बुलंद हो जाती है कि आप अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं रहते। यह आज़ादी ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। जो इंसान अपनी तन्हाई में सुकून पा लेता है वह बादशाहों से भी ज्यादा अमीर है। जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपकी नेकियां अक्सर दूसरों को देखकर या उनके दबाव में होती हैं, लेकिन असली इम्तिहान तब होता है जब आपके और गुनाह के बीच सिर्फ एक क्लिक का फासला हो और आपको कोई देखने वाला ना हो। उस वक्त अगर आप अपने हाथ रोक लेते हैं तो वह आपकी रूह की सबसे बड़ी जीत है। तन्हाई वह आग है जो खोट को जलाकर कुंदन बना देती है। जो इंसान अपनी तन्हाई को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। अक्सर हम तन्हाई को खामोशी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि तन्हाई बहुत जोर से बोलती है। वह आपसे आपके उन सपनों के बारे में बात करती है जिन्हें आपने दुनिया की भीड़ में दफन कर दिया था। वह आपको उन कमियों का एहसास दिलाती है जिन्हें आप महफिलों में छुपाते फिरते थे। तन्हाई का सबसे बड़ा तोहफा है खुद की पहचान। जब तक आप आईने के सामने अकेले खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप असल में कौन हैं। दुनिया आपको वह बताती है जो वह आपको देखना चाहती है, लेकिन तन्हाई आपको वह दिखाती है जो आप हकीकत में हैं। जरा गौर करें, अल्लाह ने हमें पैदा भी अकेले किया और हमें कब्र में भी अकेले ही जाना है। ये बीच का जो सफर है जिसमें हम भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, ये सिर्फ एक मुसाफिर खाना है। अगर हम अपनी इस आर्जी जिंदगी में अकेले रहना नहीं सीखेंगे तो उस लंबी तन्हाई का सामना कैसे करेंगे जो हमारा इंतजार कर रही है। अपनी तन्हाई को इबादत और इल्म से इतना रोशन कर लें कि जब कल आप अकेले हों तो आपको डर न लगे, बल्कि आपको अपने रब की मौजूदगी का एहसास हो। जो लोग दुनिया में अल्लाह के साथ अकेले रहना सीख जाते हैं, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना देता है। तन्हाई का एक और रूहानी पहलू है हसद से नजात। जब आप दूसरों के बीच होते हैं तो आपकी नजर उनके लिबास, उनकी गाड़ियों और उनकी तरक्की पर होती है। यह चीज आपके दिल में जलन और हीन भावना पैदा करती है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं और अपनी रूह के साथ वक्त बिताते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी दौड़ किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने आप से है। आप दूसरों की जिंदगी के बजाय अपनी आखिरत की फिक्र करने लगते हैं। तन्हाई आपको वह कनात अता करती है जो बादशाहों के पास भी नहीं होती। मेरे भाइयों, तन्हाई का खौफ सिर्फ उन्हें होता है जिनका अंदरूनी जहान वीरान होता है। जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शम्म जल रही हो, उन्हें अंधेरा डरा नहीं सकता। अगर आज आपके पास बैठने वाला कोई नहीं है तो शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप कायनात के मालिक से गुफ्तगू करें। तन्हाई वह पावर हाउस है जहां से आपकी रूह को चार्जिंग मिलती है। जब आप अकेले में सजदा करते हैं और जमीन पर सर रखकर अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो उस वक्त जो सुकून आपकी रूह को मिलता है वह पूरी दुनिया की दौलत से भी कीमती है। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरी नहीं। तन्हाई में किताब पढ़ना, कुरान की आयतों पर गौर करना और अपनी गलतियों की इस्लाह करना, यही वह सीढ़ियां हैं जो आपको इंसान से इंसान ए कामिल की तरफ ले जाती हैं। भीड़ में इंसान भेड़ बन जाता है, लेकिन तन्हाई में वह शेर बनता है। अपनी इस तन्हाई की कद्र करें, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से आपको दिया गया वह कीमती वक्त है जिसमें वह आपकी तरबियत खुद कर रहा है। मेरे अजीजों, आज इस गुफ्तगू को इस यकीन के साथ समेटते हैं कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं बल्कि एक रूहानी सफर की इब्तिदा है। अगर आज आपके पास बैठने वाला कोई नहीं, आपकी बातें सुनने वाला कोई नहीं, तो मायूस मत होना। याद रखना कि चांद भी अकेला है लेकिन अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन करता है। जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तभी अर्श का दरवाजा सबसे साफ नजर आता है। अपनी तन्हाई को अल्लाह की याद से आबाद कर लें
फिर आपको कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। जाने से पहले आइए अपने रब के हुजूर एक छोटी सी दुआ करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों से अकेलेपन का खौफ निकाल दे। हमें अपनी तन्हाई को तेरी इबादत और तेरे जिक्र से आबाद करने की तौफीक अता फरमा। जब दुनिया हमारा साथ छोड़ दे तो तू हमें अपनी पनाह में ले ले। हमारे टूटे हुए दिलों को सुकून अता कर और हमें लोगों की मोहताजी से आजाद कर दे। मौला, हमारी तन्हाई को हमारे लिए रहमत बना दे और हमें उस मुकाम पर पहुंचा दे जहां हम सिर्फ तेरे हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।